दुनिया के सभी देशों की निगाहें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इजराइल, पैलेस्टाइन, हमास और लेबनान के बीच में चल रहे इश्यूज पर बनी हुई हैं और इस दुनिया की लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन और लगभग हर देश ये चाहता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो वॉर चल रहा है, जिसमें कोई फाइनल सॉल्यूशन तो नहीं निकल कर आ रहा, लेकिन हजारों लाखों मासूमों की जान यहां पर कंटिन्यूसली जाती जा रही है, ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो और वो जो इजराइल पैलेस्टाइन का रीजन है और जो बेसिकली अरब कंट्रीज का रीजन है, वहां पर शांति स्थापित हो। और इसके लिए लगातार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हमें कई कोशिशें देखने को मिल रही हैं और उन्हीं कोशिशों में से एक सऊदी अरेबिया की लीडरशिप में हमें एक रियाद समिट देखने को मिलता है, जिसमें सऊदी अरेबिया और बाकी के अरब नेशंस इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसे क्या एक्शंस लिए जाएं कि मासूमों की जान न जाए। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो वॉर चल रहा है, न जाने कितने सालों से, कितने सदियों से, जिसने अपना एक पीक रूप ले लिया 7 अक्टूबर को, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, यही डिस्कशन रियाद समिट में हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि रियाद समिट में क्या डिस्कशंस हुए हैं, क्या इजराइल पैलेस्टाइन के झगड़े को सॉल्व करने के लिए ये पहला और इकलौता इस तरीके का कोई समिट है या फिर हिस्ट्री में इससे पहले भी अलग अलग तरीके के कोई अग्रीमेंट किए गए हैं। इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो सऊदी अरेबिया ने बेसिकली ये जो रियाद समिट यहां पर कंडक्ट किया, ये बेसिकली अभी जो ऑनगोइंग पैलेस्टाइन इशू है इसको पर्टिकुलरली एड्रेस करने के लिए किया गया था, क्योंकि जो इजरायली मिलिट्री गाजा में या फिर लेबनान में इनके अनुसार जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, उसको किस तरीके से रोका जाना चाहिए, और ये बेसिकली इसको कंडेम करते हुए सारे के सारे ये जो अरबिक नेशंस हैं इसे हॉरिफिक क्राइम देख रहे हैं और सिर्फ इनका ये एक इंटेंशन है कि ये जो वॉर है इस वक्त रुकना चाहिए और पीस और स्टेबिलिटी जो है वो वहां पर पूरी तरीके से स्थापित की जानी चाहिए, क्योंकि इन अरबिक नेशंस का ये मानना है कि वॉर के नाम पर यहां पर जो पैलेस्टाइन मुस्लिम्स हैं उनका जेनोसाइड किया जा रहा है। अब ये जो समिट है ये बेसिकली ये डिमांड कर रही है कि एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल इंटरनेशनल कमिटी बननी चाहिए जो इन बेसिकली वॉर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करे और किसी ऐसे मुद्दे पर पहुंचे जिससे कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो वॉर चल रहा है वो बेसिकली यहां पर खत्म हो। और ये ऑब्वियस सी बात है, अरेबिक नेशंस अगर समिट कर रहे हैं तो पैलेस्टाइन के फेवर में ही रहेंगे और ये चाहते हैं कि 1967 से पहले की जो इजराइल और पैलेस्टाइन की बॉर्डर थी, जिसमें पैलेस्टाइन के पास हमें मेजॉरिटी ऑफ द एरिया देखने को मिलता था, वो बेसिकली पर्टिकुलर जो मैप है या लोकेशन है उसको री एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। अब ये जो समिट है हो सकता है कि बेसिकली ये एक तरीके का टर्निंग पॉइंट जो है वो साबित हो जाए रिलेशंस को नॉर्मल करने के, जो अरब और इजराइल के जो रिलेशंस हैं, क्योंकि अगर हम लोग अरबिक नेशंस की कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी और फिलोसॉफी देखते हैं तो वो एंटी इस्लामिक ही रही है, प्रो पैलेस्टाइन ही हमें देखने को मिली है। ये जो पर्टिकुलर आपको अकॉर्ड देखने को मिला है या जो समिट देखने को मिला है, इससे पहले भी हमें कुछ अग्रीमेंट्स देखने को मिले थे। उदाहरण के तौर पर अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ था 2020 में, जिसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, इन लोगों ने बेसिकली क्या है कि अग्रीमेंट साइन किया था कि किस तरीके से अरबिक कंट्रीज के जो रिलेशन है वो नॉर्मल होने चाहिए, लेकिन इसमें जो पैलेस्टाइन इशू है उसको पूरी तरीके से यहां पर साइडलाइन कर लिया गया था। और ये जो बेसिकली समिट है इसने 2002 में भी अरब पीस इनिशिएटिव जो समिट था 2002 का, उसने बेसिकली 2 नेशन स्टेट की जो थ्योरी है वो सामने रखी थी। जैसे इंडिया पाकिस्तान आपको 2 नेशन थ्योरी देखने को मिलता है, उसी तरीके से यहां पर 2 नेशन थ्योरी जो है ये यहां पर बेसिकली रखी गई थी 2002 में भी। लेकिन इससे पहले भी अगर हम लोग थोड़ा सा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो अरब और इजराइल पीस की जो टॉक्स हैं इससे पहले भी कई अलग अलग चीजों सिचुएशंस पर की गई हैं। उदाहरण के तौर पर कैंप डेविड अग्रीमेंट हुआ था 1979 में, ओस्लो अकॉर्ड हुआ था 1993 में, 2020 का जो अब्राहम अकॉर्ड है उसकी हम लोग बात कर ही चुके हैं। लेकिन यहां पर इससे बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग 1979 और 1993 के अकॉर्ड की बात करें तो इजराइल पैलेस्टाइन का जो इशू है उसको नोटिफाई किया गया था, लेकिन 2020 का जो अब्राहम अकॉर्ड था उसमें जो पैलेस्टाइन का इशू है उसको पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो अरबिक नेशंस हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे और फाइनली फिर हमें 2023 में बेसिकली ये अटैक जो है देखने को मिलता है, जिससे कि अरबिक नेशंस और ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो ये जो बेसिकली पैलेस्टाइन का मुद्दा है इसको सॉल्व करना चाहते हैं। पैलेस्टाइन के जो मुस्लिम्स हैं उनको अपनी जमीन जो है
वो यहां पर वापस दिलवाना चाहते हैं। अब अक्टूबर 7 में जब यहां पर हमास और इजराइल के बीच में डायरेक्ट अटैक शुरू होता है तो गाजा का जो रीजन है वो उसमें बेसिकली जो टेंशन है वो कंटिन्यूअसली यहां पर बेसिकली बढ़ती जाती है और एक कलेक्टिव एंगर जो है हमें देखने को मिलता है सारे के सारे अरबिक नेशंस का अगेंस्ट इजराइल, यानी कि ये प्रो पैलेस्टाइन और ज्यादा हो जाते हैं। अब ये जो बेसिकली रियाद समिट हुआ है इसमें कहा तो ये गया है कि बेसिकली इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें जो शांति है वो समझौते हो जाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन को ये कह रहे हैं कि उनका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पैलेस्टाइन को उनका अधिकार नहीं देंगे तब तक इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो ये वॉर चल रही है उसका किसी भी तरीके का सॉल्यूशन यहां पर नहीं निकलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा सऊदी और इजराइल के रिलेशंस के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। सितंबर 2023 में सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं, जिन्हें हम मोहम्मद बिन सलीम के नाम से जानते हैं, उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि हम लोग बहुत एक क्लोज डील पर आ चुके थे, जहां पर इजराइल के जो रिलेशन है पैलेस्टाइन से या सऊदी अरेबिया से या अरबिक नेशन से काफी हद तक नॉर्मलाइज होने वाले थे। और इसमें बेसिकली क्या है कि यूएस और इजराइल दोनों को शामिल किया गया था, जिसमें सऊदी अरेबिया एक की रोल प्ले करने वाला था, लेकिन कंक्लूजन तक वो बेसिकली नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद फिर अक्टूबर में हमें बेसिकली देखने को मिलता है कि ये जो वॉर है वो अपने पीक पे चला जाता है, यानी सऊदी अरेबिया ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पहले भी ऐसे मौके आए थे जब सऊदी अरेबिया ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था उस रीजन में पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए, और सऊदी अरेबिया ही वो ये कंट्री है जो बेसिकली ये पीस टॉक या कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट यहां पर करवा सकता है। अब अगर हम लोग सऊदी की पोजीशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो हमास को बेसिकली टेररिस्ट थ्रेट की तरह देखते हैं, लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया के पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो वो हमास को टेररिज्म की तरह नहीं देखते, वो प्रो हमास की तरह देखते हैं उसे, मतलब उनकी आइडियोलॉजी प्रो हमास की है, प्रो पैलेस्टाइन की, और पूरी तरीके से एंटी इजरायली है। तो सऊदी अरेबिया और यूएई की जो गवर्नमेंट है वो तो हमास के अगेंस्ट खड़ी है, लेकिन वो जो वहां के लोग हैं, अरबिक जो नेशन के लोग हैं, वो बेसिकली यहां पर हमास को टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से यहां पर क्या है कि आपकी जो पीस है वो सही तरीके से एस्टैब्लिश हो नहीं पा रही है इस पर्टिकुलर रीजन में। अब इसके अलावा जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम है, उनका हम लोग को एक और यहां पर स्टांस देखने को मिलता है कि जब तक हम लोग या फिर दुनिया या अरबिक नेशन या उस रीजन के जो कंट्री है, जब तक पैलेस्टाइन को स्टेटहुड नहीं देते, कंट्री का दर्जा नहीं देते, उनको उनकी जमीनें नहीं देते, उनको उनके अधिकार नहीं देते हैं, तब तक आपको इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में ये जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो यहां पर सॉल्व होती बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अब आप एक और चीज समझने की कोशिश करिए। 7 अक्टूबर जब बेसिकली ये वॉर अपने पीक पे शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर के अटैक से अगर पहले की हम लोग बात करें तो यूएई जैसी जो अरबिक कंट्रीज हैं वो बेसिकली क्या है कि इजराइल के थोड़ा सा नजदीक आ रही थी। ये बात अलग है कि उनको भी खतरा है ईरान से कहीं ना कहीं, लेकिन इजराइल से इनके टाइज जो है थोड़े बहुत नॉर्मल हो रहे थे। लेकिन अब यहां पर बेसिकली ये जो अटैक हो गया फिर इजराइल का गाजा में, इस वजह से बेसिकली क्या हुआ कि यूएई जो है वो इजराइल से फिर थोड़ा सा खफा हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम आपके साथ, यूएई अगर इजराइल के साथ रिलेशन ठीक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी आप अगर पैलेस्टाइन पे अटैक करेंगे तो सिचुएशन तो नॉर्मलाइज हो नहीं पाएगी और दुनिया भर में ये मैसेज जाएगा कि यूएई जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि यूएई जैसी जो कंट्री है फिलहाल के लिए वो चाह रही है कि कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है वो सब बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले जो लड़ाई झगड़ा या वॉर चल रहा है इसको हम लोग सबसे पहले क्या है कि खत्म करने की कोशिश करते हैं, इसमें शांति व्यवस्था जो है वो बेसिकली यहां पर हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे रियाद समिट के बारे में हम लोग यही कह सकते हैं कि रियाद समिट किसी दूसरे मुद्दे में इस बार नहीं उलझा अब्राहम एग्रीमेंट 2020 की तरह, इसने सिर्फ जो इजराइल और पैलेस्टाइन का मुद्दा है उसको बेसिकली सॉल्व करने की कोशिश की और अरब इजराइल के जो रिलेशन है वो किस तरीके से नॉर्मल हो सकते हैं 7 अक्टूबर से पहले, जैसे सितंबर में नॉर्मलाइजेशन ऑलमोस्ट होने वाला था जैसे सऊदी अरेबिया बात कर रहा है, उस सिचुएशन तक यहां पर किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है। और इस समिट में, रियाद समिट में एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन एक सेंटेंस का ये निकला है कि जो पीस है वो तभी आ पाएगा इस रीजन में जब पैलेस्टाइन को स्टेटहुड दिया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो रियाद समिट हुई है वो सच में इजराइल और पैलेस्टाइन का जो वॉर चल रहा है उसमें किसी तरीके का शांतिपूर्ण समझौता कर सकती है? क्या रियाद समिट सक्सेसफुल होगा पैलेस्टाइन को स्टेटहुड दिलाने के लिए? और आपका ओपिनियन क्या है इस पर्टिकुलर वॉर को लेकर? क्या आप इजराइल के फेवर में हैं या फिर आप पैलेस्टाइन के फेवर में हैं? और अगर आप भी ये वॉर रुकवाना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या जब इजराइल पैलेस्टाइन को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेगा, हमास को खत्म कर लेगा, लेबनान के खिलाफ वॉर जीत जाएगा, तभी ये शांति स्थापित हो पाएगी या फिर इसका कोई दूसरा तीसरा रास्ता
निकल सकता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कारण के साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ एक जनरल अवेयरनेस भी आपके दिमाग में क्रिएट करे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू चहल एकेडमी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के कंटेंट के लिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।